तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि जो ट्रेन में डिब्बे में और यहाँ जो पंखा लगा होता है, जो लिफ्ट होता है, इसमें पानी कैसे भरा जाता है टंकी में, और यहाँ पे जो कपलिंग होती है तो ये सब कैसे काम करते हैं और किस प्रकार इनको उपयोग में लाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो कपलिंग दिखाया गया है और जो लास्ट डिब्बा होता है ट्रेन में उसमें एक्स लिखा होता है या एलबी लिखा होता है, एलबी। तो इसका मतलब क्या होता है इस वीडियो में आज जानेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है तो ये कैसे लिखा होता है, और जनरल डिब्बा क्या होता है, स्लीपर डिब्बा क्या होता है, तो इसमें आज सब इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये पंखा लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो नंबर लिखा है इसके बारे में बताना है। और यहाँ पे जो रूफ वेंटिकल होता है इसको क्या कहा जाता है, कैसे काम करता है, इस वीडियो में आज समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, हाँ इसमें देखिए क्या दिखाया गया आपको, इसमें ये दिखाया गया भाई पंखा दिखाया गया। अब जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, तो जो ट्रेन में पंखे वगैरह लगे होते हैं तो उनमें क्या होता है, पंखे को चोरी कर लिया जाता था। बहुत लोग होते थे तो चुरा ले जाते थे। ठीक है, तो सरकार ने एक ऐसा काम किया इसमें कि अब चुराएंगे, यदि चुरा भी ले जाएंगे तो उनके घर में यूज नहीं आएगा, उनके घर में चलेगा ही, क्योंकि हमारे घरों में जो एसी करंट होता है तो 220 वोल्ट होता है। एसी करंट कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। और जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट, तो डीसी करंट जैसे कोई बड़ी मशीन चलाना है तो 24 वोल्ट होती है, यदि छोटी चलाना है तो फिर 12 वोल्ट की होती है, यदि उससे भी छोटी चलाना है तो 5 वोल्ट होती है। यानी हमारे घरों में 24 वोल्ट तक ही डीसी करंट होता है, 24 वोल्ट तक ही डीसी करंट होता है। और इसको, इस फैन को चलाने के लिए, यानी जो ट्रेन का उपकरण होता है उसको चलाने के लिए हमें 110 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। कितने वोल्ट की, हमें 110 वोल्ट डीसी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारे घरों में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है क्या है, इस ट्रेन के जो पंखे वगैरह उपकरण है उसका यूज हम घर पे नहीं कर सकते, हमारे घर पे चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सरकार ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। फिर इसके बाद देखिए कपलिंग आपको दिखाया गया। कपलिंग, कपलिंग का मतलब जैसे ट्रेन का जो बोगी होता है तो एक दूसरे से किस प्रकार से फंसा होता है, यानी किस प्रकार से उससे जुड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रू आपको दिख रहा होगा, स्क्रू, तो इसके द्वारा इस कपलिंग को ऐसे स्क्रू द्वारा टाइट कर दिया जाता था पहले के जमाने में। अब तो ये चेंज हो चुका है, अब ये वाला नहीं रह गया। ठीक है, अभी बदल चुका है, इसको कहा जाता है स्क्रू कपलिंग, यानी स्क्रू को द्वारा टाइट किया जाता था। और इसमें दोस्तों क्या है, डिब्बे को इधर उधर यानी खसकने के लिए जगह रहती थी और ये थोड़ा सा खतरा भी था इसमें। ठीक है, इधर उधर जा सकता था। तो अब के जमाने में क्या हुआ है, और थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है आपको लिफ्ट हेयर। लिफ्ट हेयर का मतलब क्या है, और यहाँ पे दोस्तों लिखा है लिफ्ट हेयर लिखा, और यहाँ पे लिखा साइड फीलिंग। तो लिफ्ट हेयर क्या होता है, साइड फीलिंग क्या होता है। लिफ्ट हेयर से क्या होता है, यहाँ से जैसे लिफ्ट हेयर लिखा है तो यहाँ से क्या किया जाता है, जैसे बोगी को ऊपर उठाना, मान लीजिए रिपेयर के लिए ले गए, जैसे बोगी को, डिब्बे को रिपेयर के लिए ले गए तो इसको कैसे ऊपर उठा दिया जाता है लिफ्ट के द्वारा। तो यहीं से लिफ्ट लगाना होता है, ये इसका साइन होता है, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट हेयर लिखा है तो यहीं से इसको लिफ्ट लगा के उठा रहा है डिब्बे को। ठीक है, अब ये साइड फीलिंग का मतलब क्या होता है, साइड फीलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी बोगी होगा, भाई ट्रेन है तो उसमें पानी तो लगता है, आदमी जो टॉयलेट जाता है, बाथरूम जाता है, हाथ मुंह धोने के लिए, इस तरह के लिए, पीने के लिए तो यूज नहीं करता है, तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो हर बोगी में क्या होता है, टंकी होती है, और टंकी कितने लीटर की होती है, 500 लीटर की होती है, और हर बोगी में 4 टंकियां होती है। ठीक है, तो 4 टंकियां होती हैं, तो यहाँ से फीलिंग, साइड फीलिंग मतलब साइड से पानी भरा जाता है। तो यहाँ लिखा होता है स्पष्ट साइड फीलिंग लिखा होता है। आगे अभी आपको इस वीडियो में टंकी वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखिए थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे देखिए बताया भी गया कि फैन, तो फैन किस लिए लगाया जाता है, ये फैन इसलिए लगाया जाता है ताकि जैसे ट्रेन है उसमें जो गर्मी है, गैस उत्पन्न हो तो ऊपर आसानी से निकल जाए रूप से। देखिए थोड़ा सा आगे दिखाएंगे भी इमेज के द्वारा। हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो अब के जमाने में है तो ये वाला कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये वाली कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। भाई इसमें क्या होता है, इधर उधर जाने की, यानी इधर उधर खिसकने की कोई वो नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे ही टाइट रहता है, और इसमें स्प्रिंग भी लगा होता है
ताकि जैसे आगे पीछे धक्का लगे तो दब जाता है स्प्रिंग के द्वारा, ठीक है, तो ताकि दिक्कत ना हो। और इसके पहले भी ये वाला सिस्टम लगा। हम लोग सोचते थे कि ये क्या चुम्बक के द्वारा चिपका है, तो ऐसा नहीं था, चुम्बक के द्वारा नहीं चिपका हुआ था। यहाँ पे क्या होता था, ये बड़े बड़े लोहे के स्प्रिंग लगे होते हैं। ये स्प्रिंग जैसे नजदीक डिब्बा जाता है, जैसे ब्रेक लगाया, जो पायलट होता है तो जैसे ब्रेक लगाया तो यहाँ से क्या होता है, ये स्प्रिंग दब जाते हैं, फिर इसके बाद फिर उतने में हो जाते हैं। तो ये स्प्रिंग के द्वारा क्या होता है, ज्यादा धक्का नहीं लगता था, ठीक है। तो इसमें और इससे बढ़िया सुविधा तो ये वाली हो गई, इसमें तो एक भी धक्का नहीं लगता, बहुत आसानी से प्रेशर के द्वारा, ठीक है। और यहां से देखिए, अब इस नंबर का क्या मतलब है, इस नंबर को भी अभी इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक्स जो लिखा है, यक्स का मतलब क्या होता है, यक्स का मतलब होता है जैसे पूरी ट्रेन निकल चुकी है, तो अब जैसे पता लगाना है कि मान लीजिए कोई डिब्बा छूटा तो नहीं है, मान लीजिए कपलिंग बीच में छूट जाए तो कोई डिब्बा छूटा नहीं है, तो इसके लिए इसमें लास्ट वाले डिब्बे में हमेशा यक्स होता है। यक्स बना होता है या तो एलबी लिखा होता है, लास्ट वर्टिकल होता है, ठीक है, लास्ट वर्टिकल। तो यहां से पता चलता है कि ट्रेन पूरी हमारी सेफ है, निकल चुकी है, यानी यक्स यदि है डिब्बे में तो कोई डिब्बा छूटा हुआ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद यहां से जो नंबर लिखा होता है, इस नंबर का क्या मतलब होता है, तो इस नंबर को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इस नंबर को देखिए, जो पहले जो दो संख्या होती है ये दर्शाता है सन को कि कब का ये तैयार किया डिब्बा है, ठीक है। और जो लास्ट के तीन होते हैं ये दर्शाता है इसके टाइप्स को कि कौन से टाइप का डिब्बा है, ठीक है। तो अभी इसी वीडियो में आगे इसको समझेंगे डिटेल में कि कौन सा सन का है, कौन सा टाइप्स का है, इस वीडियो में समझेंगे आगे। अब देखिए ये कौन सा डिब्बा है, ये डिब्बा आपको दर्शाया गया है लगेज वैगेज के, यानी जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। हाँ, यहां से देखिए आपको समझाएगा, ये बताए ना रूफ वेंटिकल जो बताए, रूफ वेंटिलेटर जो बताए हैं, जो यहाँ पंखा लगा होता है इसके द्वारा जो ऊपर गैस निकलती है तो यहीं से निकलती है, यहाँ से रूफ वेंटिलेटर से, ठीक है। और इसके बाद हाँ, यहाँ पे देखिए पंखा के द्वारा इसमें जाली भी लगी होती है, ये हमने बता ही दिया, ठीक है। और ये जो नंबर होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में देखिए, जो ये 2 अंक होते हैं शुरुआत के, तो क्या दर्शाते हैं, ईयर को दर्शाते हैं। इसका मतलब कि कब तैयार हुआ है, ये तैयार हुआ 1998 को, ये डिब्बा जो चालू हुआ 1998 में चालू हुआ है। और इसका टाइप कितना है, 337 लिखा हुआ है। तो टाइप जो है अभी इसी वीडियो में जानेंगे, आगे थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ देखिए यहां से बताया गया है कि टाइप में पानी कैसे भरा जाता है, तो हमने बताया ना साइड फीलिंग, तो साइड फीलिंग के द्वारा यहाँ से ये जो पाइप होता है, तो यहाँ से आपको देखिए दिखाया गया है कि पाइप कितना इंची होता है, पाइप 4 इंची होता है। टाइम कितना लगता है इसको भरने में 20 मिनट का टाइम लगता है। और जो टैंकी होती है तो 500 लीटर की होती है, 4 टैंकियां होती है प्रत्येक बोगी में, तो यानी 2000 लीटर पानी भरा जाता है, ठीक है। 2000 लीटर पानी प्रत्येक डिब्बे में होता है, ताकि आसानी से बाथरूम टॉयलेट के लिए हो जाए, ठीक है, हाथ मुंह धोने के लिए। अब देखिए कोई यहाँ से देखिए आपको दिखाया गया है कि ये टैंकी दिखाई गई, टैंकी लिखा है इसमें, ट्रेन में कितने लीटर की टैंकी होती है, हमने बता ही दिया कि 500 लीटर की टैंकी होती है, ठीक है, 4 टैंकी होती है। अब यहाँ से आपको देखिए दिखाया गया है कि यहाँ से टैंकियां कहाँ होती है, देखो एक तो इस किनारे में होती है और एक इस किनारे में, इसी तरह उस पार भी होती है, यानी दोनों तरफ किनारे किनारे होती है टैंकियां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। अब यहां से आपको ये दिखाया गया इस चित्र के द्वारा, इमेज के द्वारा, कि एसी डिब्बा कैसा होता है, एसी कोच कैसा होता है और स्लीपर वगैरह कैसा होता है। तो इसमें दोनों देखिए एसी जो डिब्बा होता है, यानी एक डिब्बे में, एक बोगी में 2 एसी का प्रयोग किया जाता है। और एक एसी का जो वजन होता है, वेट होता है, तो 7 टन होता है। एक एसी का जो वेट होता है 7 टन होता है, और दोनों एसी का यानी कितना हो गया, 14 टन वेट हो जाता है, ठीक है। और इसको यानी एसी को चलाने के लिए 415 वोल्ट करंट दिया जाता है और 3 फेज एसी, ठीक है, 3 फेज। अब देखिए यहाँ जो रूफ वेंटिलेटर दिखाया गया है आपको, और यहाँ पे एसी कोच दिखाया गया है, और ये एसी कोच के अंदर का दिखाया गया है कि कैसे वहां पढ़ने की व्यवस्था होती है, इसका मतलब बैठने की और लेटने की दोनों सुविधा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चित्र के द्वारा समझते हैं कि देखिए अब इसमें जो ट्रेन होता है तो इसमें कैसे टॉयलेट होते हैं, टॉयलेट कैसे कैसे होते हैं, ये इस वीडियो में दिखाया गया आपको। तो देखिए टॉयलेट 3 प्रकार से, पहले के जमाने में क्या था, पहले के जमाने में साधारण जो ट्रेन थी
तो उनमें क्या किया जाता था कि इस तरह के सीट बैठा के और नीचे पाइप लटका दिया जाता। इससे क्या होता था, जो ट्रेन की पटरी होती थी उसमें जंग लग जाती थी और बहुत ज्यादा गंदगी भी फैलती थी सभी जगह। मान लीजिए स्टेशन पे खड़ी है तो वहीं पे जो लोग करेगा तो वहीं पे गंदगी फैल जाती है। अब मान लीजिए जो बड़े बड़े स्टेशन थे वहां तो मान लीजिए साफ सफाई हो जाती थी, पर यहाँ पे जैसे छोटे छोटे स्टेशन है वहां पे साफ सफाई की सुविधा कम होती थी, तो इसलिए वहां पे गंदगी बहुत ज्यादा होती थी। तो इसके लिए फिर एक ये कंट्रोलर यानी CDT आया था, यानी कंट्रोलर डिस्चार्ज टॉयलेट आया था। ठीक है, तो कंट्रोलर डिस्चार्ज टॉयलेट में क्या होता था, इसमें भाई यहाँ पे टैंक देखो बना है कि यहाँ पे टैंक बना है, तो जो वेस्टेज मटेरियल है तो इसमें इकट्ठा हो जाता है, कंट्रोल कर लेता था भाई तुरंत। जैसे जो कहा मतलब जहां पे जो किया इस तरह वहां इसको खाली नहीं होता था, ये थोड़ा सा क्या करता था कंट्रोल यानी इकट्ठा कर लेता था। और फिर इसके बाद जब ट्रेन की स्पीड लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती थी तो ये क्या करता था, उसको छोड़ देता था। तो मान लीजिए जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी रफ्तार तो स्टेशन से बाहर निकल जाएगी, तो वहां पे छोड़ देता था। तो इससे भी क्या होता था, ट्रेन की पटरी में जंग लग जाता था और गंदगी वहां भी होती थी। तो इसलिए एक क्या हुआ, एक बनाया गया बायो टॉयलेट, ये देखो दिखाया गया है बायो टॉयलेट बनाया गया, यहाँ पे लिखा भी है बायो टॉयलेट। अब बायो टॉयलेट में क्या होता है, इसमें जो मटेरियल वेस्टेज मटेरियल इकट्ठा होता है उसमें ऐसे रासायनिक प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है कि जो ये वेस्टेज मटेरियल होता है छोटे छोटे कणों में यानी बिखर के और गैस के द्वारा निकल जाता है। तो इससे क्या होता था भाई, ना तो ट्रेन की पटरी खराब होना ना तो गंदगी होना है, तो ये वाला सुविधा बहुत अच्छी है। और अब के जमाने में बायो टॉयलेट का ही इस्तेमाल हर ट्रेन में किया जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, आप इसको अंदर से देख कर नहीं पहचान पाएंगे कि ये कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट है या बायो टॉयलेट है। इसके लिए आपको ट्रेन के नीचे उतर के इसको देखना पड़ेगा, इस टैंक को देखना पड़ेगा कि बायो टॉयलेट का है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट का। ठीक है, तो इसके लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा। नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाया गया है कि पेंटी कार क्या होता है। अब भाई पेंटी कार देखो यहाँ पे शुद्ध लिख दिया गया यानी रसोई। ठीक है, रसोईया घर का मतलब होता है जहां पे खाना वगैरह बनता है। तो देखिए जो बड़ी ट्रेनें होती हैं तो उसमें क्या होता है, खाने वाने की व्यवस्था यानी एक पेंटी कार का डिब्बा होता है। ठीक है, तो वहीं पे खाने की व्यवस्था होती है, फिर इसके बाद उसको पैक करके पूरे ट्रेन में सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, और जहां पे जैसे जिस ट्रेन में नहीं होती है तो वहां स्टेशन जैसे होते हैं तो स्टेशन में ये सारी व्यवस्थाएं होती है, तो वहां से भी पैक करके वितरित किया जाता है। ठीक है, तो पेंटी कार हो गया। देखिए लगेज वैगेज का एक अलग डिब्बा होता है, वहां भी आपका सामान रखा जाता है। हाँ देखिए, अब देखिए इसमें आपको बताया गया है कि जनरल क्या होता है, स्लीपर क्या होता है, आपको पहचानना कैसे कि हमको जनरल में चढ़ना है, स्लीपर में चढ़ना है, एसी में चढ़ना है। तो देखिए जनरल की पहचान क्या होती है, जनरल डिब्बे की तो एक सिंपल सी पहचान ये होती है कि जनरल डिब्बे में तीन गेट होते हैं, यानी जो दरवाजे होते हैं तीन होते हैं। देखो एक यहाँ पे दिखाया गया, एक यहाँ पे और एक आगे ये दिखाया गया। यानी जनरल में क्या होता है, 3 डिब्बे होते हैं। अब भाई क्यों होते हैं 3 गेट क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है ना, तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो आदमी तुरंत निकल जाए और तुरंत अंदर चला जाए, तुरंत निकल जाए, इसलिए उसमें क्या होता है 3 वो लगाए जाते हैं। उसमें क्या लगाए जाते हैं, 3 गेट लगाए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है भाई, 3 गेट बने होते हैं कि ताकि जो पैसेंजर है यानी जो ये यात्री है तो आसानी से निकल जाए और आसानी से अंदर चले जाए जल्दी से। ठीक है, तो इसलिए 3 इसमें होते हैं, सबसे बड़ी पहचान है। फिर इसके बाद एक पहचान क्या है, इसमें लाइनिंग, जो लाइनिंग बनी है ना तो लाइनिंग होती है। तो हमने यहाँ पे देखो बता कि गेट कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसका और एक निशान क्या, लाइनिंग होती है। और इस डिब्बे को जो जनरल वाला डिब्बा होता है तो खास करके इंड यानी लास्ट में या पहले स्टार्टिंग में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि भाई अब देखो जैसे इसमें बहुत ज्यादा यानी आदमी आता है और फिर इसके बाद तो उनको आसानी से अंदर चले जाए। ठीक है, और लास्ट में भी लगाया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे भीड़ भाड़ दिखाई गई कि जनरल में कैसे भीड़ होती है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इमेज में। हाँ देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो ये नंबर लिखा होता है 5 अंकों का लिखा होता है।
5 डिजिट के, लिखा जाए 5 डिजिट, 5 डिजिट। तो यहाँ की इस अंक का क्या मतलब होता है, तो इसको देखिए, जो यहाँ पे लिखा क्या, यहां से देखिए, जो फर्स्ट जो 2 डिजिट होता है तो किसको दर्शाता है, ईयर को दर्शाता है, यानी साल को, किस वर्ष का डिब्बा है। देखिए यहाँ पे 04 लिखा गया है, तो 04 का मतलब ये कौन से सन का है, 2004 का डिब्बा, ठीक है, 2004 का डिब्बा। फिर इसके बाद लिखा है कि लास्ट को 3 डिजिट होते हैं तो किसको दर्शाता है, टाइप्स को दर्शाता है कि ये डिब्बा किस प्रकार का, ठीक है, जनरल है कि एसी है, तो किस प्रकार का है। देखिए लास्ट में जो 3 डिजिट किसको दर्शाता है, यहाँ पे देखो कितना 52 लिखा है, इसका मतलब एक से यहाँ पे लिखा ना, 1 से जो 200 के अंदर होता है तो उस कौन सा डिब्बा होता है, कौन से कोच का, एसी कोच का डिब्बा होता है, ठीक है। और इसके बाद जो अब देखिए 200 तक तो हो गया, जो 204 के बीच होता है तो किसका होता है, स्लीपर का कोच का होता है, यानी स्लीपर कोच का होता है 200 से 400 के बीच का, ठीक है। और इसके बाद अब 400 के, देखिए यहाँ पे दिखा है कि 400 और 600, तो इस डिब्बे में आपको क्या नजर आ रहा है, 12,444 नजर आ रहा है। तो 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब ये है कि 2012 का बना हुआ डिब्बा है, ठीक है। और 444, 400 से कितना, 400 से अधिक है, यानी 400-600 के बीच में लगभग, तो क्या होता है, इसका मतलब कौन सा डिब्बा है, जनरल कोच का डिब्बा, ठीक है, इसका जो मतलब है। अब आगे देखिए 600 से 700 के बीच जो होता है, 600 से और 700 के बीच क्या होता है, ये चेयर कोच का डिब्बा होता है, चेयर कोच का, ठीक है। इसके बाद अब जो आगे आ जाता है, आगे जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको 0701 दिखाया गया, 08701, इसका मतलब ये 2008 का है, और टाइप्स कौन सा है, 701 वाला है। तो 701 वाला का मतलब 700 से ज्यादा वाला, 700 से 800 के बीच जो होता है, कैसे दर्शाता है, सीटिंग कम लगेज बैगेज, यानी जैसे आप, यानी सीटिंग, वहां बैठने की भी व्यवस्था होती है, और वहां पे सामान वगैरह लगेज, जो लगेज रूल लिखा है, इसका मतलब जैसे सामान वगैरह जहां पे रखा जाता है उस डिब्बे को दर्शाता है, जो 700 से 800 के बीच होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो 800 प्लस हो जाता है, 800 प्लस हो जाता है तो किसको दर्शाता है, 800 प्लस पेंट्री कार को दर्शाता है, और जनरेटर को दर्शाता है, और किसको, जैसे चिट्ठी वगैरह भेजने वाले जो डिब्बे होते हैं संदेश वाले, उसको दर्शाता है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्या हद तक समझा है, हाँ, ये इस वीडियो में हमने समझ लिया कि ट्रेन के जो नंबर लिखे होते हैं ये क्या होते हैं, और इसमें जो टॉयलेट वगैरह की सुविधा होती है वो कैसी होती है, ठीक है। और जो गेट वगैरह होते हैं, स्लीपर कैसा होता है, जनरल कैसा होता है, एसी कोच कैसा होता है, हमने इस वीडियो में अच्छे से समझ लिया, ठीक।